प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11th फिजिक्स। जो लेसन था एरर एनालिसिस को हम लोगों ने पढ़ लिया था और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ आंकिक प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाया था और इस प्रश्नावली के इस वीडियो में भी हम लोग आंकिक प्रश्न को बनाना देख लेते हैं कि और इस प्रश्नावली में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक इस प्रश्नावली के क्वेश्चनों को बनाइए और यदि नहीं आते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट करें और बताएं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है और निश्चित आपके उन प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। पिछले वीडियो में कुछ विद्यार्थियों ने माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालते समय उनकी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो उनके लिए हमने बताया कि पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने कैसे फार्मूला बनाया जाता है उसको बताया है। जो चीज़ पूछेगा उस ऑरेंज में हम लोग वैसे फार्मूले का निर्माण करेंगे और क्वेश्चनों को बनाएंगे। तो आइए हम लोग फटाफट शुरू कर लेते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था और मुझे उम्मीद है कि विद्यार्थियों आप लोग ऐसे क्वेश्चन बना लोगे। तो आइए एक बार पुनः इन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर पहला है जो सीरीज में 5वां क्वेश्चन, यानी कि भौतिक राशि P बराबर a क्यूब b स्क्वायर c के मापन में क्रमशः यदि ABC के माप में 1%, 2%, 3% की त्रुटि हो तो इस P के मापन में कितने परसेंट की त्रुटि होगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि P के मापन में अधिकतम त्रुटि निकालना है। तो P के मान में परसेंटेज त्रुटि बराबर क्या होगा। तो देखिए इसमें कितनी राशि है, 3, A, B और C। तो ये सब आपस में ऐड होगी। मैंने बोला था कि यदि पावर रहेगा तो पावर जो है नीचे उतर जाएगा और नीचे उतर करके जैसे A का Q है तो यह पावर जो है आ जाएगा नीचे, क्योंकि यह A कहेगा इससे कि चलो मैं परसेंटेज एरर निकालता हूं तो तुम मेरे सामने आओ, अब तुमको मेरे सिर के ऊपर रहने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 नीचे आ जाएगा और यही हो जाएगा डेल्टा A बटे में A इंटू 100%। यदि 2 होता तो 2 आता, 1 होता तो 1 आता, 5 होता तो 5 होता, मतलब जो चीज होगा वो आ जाएगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे परसेंटेज त्रुटि बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, इसको लिखेंगे हम लोग 3 इंटू डेल A बटे में A इंटू 100% प्लस यहाँ पर 2 है तो 2 डेल्टा B बटे में B इंटू 100%। अब प्लस नीचे C है तो यह भी ऐड ही होगा, यानी कि डेल्टा C बटे में C इंटू 100%। इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, एक पावर है तो एक का गुणा करेंगे, इसमें तो कोई मान में अंतर नहीं पड़ेगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि डेल्टा A बटे A इंटू 100% को 1% वैल्यू दिया है। A का मान 1%, B का मान 2% और C का मान 3%। ये परसेंटेज का मान पूरा दे दिया है, तो इतने का पूरे का मान दिया है 1%। तो लिखेंगे 3 इंटू 1% प्लस यहाँ पर 2 और डेल्टा B अपान B इंटू 100% के जगह पर 2%, तो लिखेंगे 2% प्लस इस डेल्टा C के जगह पर कितना परसेंट, 3%। अब इसको हल कर देंगे तो 3% प्लस 4% और प्लस 3%, टोटल को जोड़ देंगे तो 3, 4, 7 और 3, 10%। यानी P के मापन में, इस P के मान में प्रतिशत त्रुटि का मान कितना होगा, कितनी त्रुटि हुई होगी, कितनी गलती हुई होगी, तो ये हो जाएगा आपका 10%, यानी कि 10% की त्रुटि हुई है। तो आइए
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि यदि x बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब बटे में सी अंडर रूट डी हो तो ए बी सी तथा डी के मापन में क्रमशः 4%, 2%, 3% तथा 1% की त्रुटि होती है। तो आपको बताना है कि x के मापन में अधिकतम त्रुटि कितना होगा। तो x के माप चाहे मान में प्रतिशत त्रुटि कितना होगा, तो वही चीज जो हम लोगों ने यहां जैसे सूत्र बनाया था। तो प्यारे बच्चों आप लोग सूत्र बनाएंगे इसके लिए। तो a का पावर 2 है तो हमने कहा कि 2 नीचे आएगा और यहां लिखेंगे डेल्टा a बटे में a इंटू 100% और उसके बाद से प्लस b का पावर 3 है तो 3 यहां आ जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा b बटे b इंटू 100%। c है तो c को लिखेंगे डेल्टा c, इसका पावर नहीं है तो इसको लिखेंगे c का डेल्टा c इंटू 100%। अब देखिए बाबू यहां पर रूट ओवर डी है, करणी में डी है तो करणी में डी को हम लोग लिख सकते हैं डी का घात 1/2 यानी कि डी का पावर 1/2 क्योंकि करणी का मान होता है इतना। तो अब देखिए इस डी का पावर कितना है 1/2 और आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि नीचे वाला मान जब ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा। तो उससे मतलब नहीं है क्योंकि हमेशा एरर पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। तो अब देखिए इसको जब चेंज करेंगे तो d का पावर कितना हो गया यहाँ से 1/2 तो d के ऊपर 1/2 है तो 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा i इंटू डेल्टा d और बटे में d इंटू 100%। तो बहुत अच्छे। अब हम लोग देख लेंगे इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2 और इतने का पूरा वैल्यू कितना दिया है बाबू 4%। तो लिख देंगे 4% प्लस 3 और इस पूरे का मान कितना दिया है 2%। तो ये हम लोग लिखेंगे 2% प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100% का मान दिया है 3% और प्लस 1/2 और डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100% का मान कितना दिया है 1%। हल करेंगे तो 4 दूना के 8%, 3 दूना के 6%, धन 3% और धन 1/2 में 1 से गुना करेंगे तो 1/2 और 1/2 को 2 से भाग देंगे तो 0.5%। अब इसी को ऐड कर देंगे तो 8 6 14 और 3 17 तो यानी कि 17.5% की त्रुटि होगी किसके मापन में x के मापन में। यानी कि x के मान में कुल प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी तो 17.5%। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको ये समझ में आए हैं तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे सारे क्वेश्चन आप जरूर हल करेंगे और जितने भी आपके किताबों में क्वेश्चन दिए हुए हैं चाहे वो एनसीईआरटी के हों या अन्य प्रकाशन के हों सारे क्वेश्चन को निश्चित आप बनाएंगे। अगर हमारी यह वीडियो आप शुरू से अंत तक देखे होंगे, इस चैप्टर की सारी वीडियो आप देखे होंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं और बिल्कुल सभी क्वेश्चनों को बना लेंगे क्योंकि भौतिक विज्ञान बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुत आसानी से आप उसके क्वेश्चनों को बना सकते हैं। तो आप इसको नोट करिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा वेग के मापन में त्रुटियां क्रमशः 2%, 3% हो तो गतिज ऊर्जा के मापन में प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी है। अगर किसी फार्मूले का मान पूछे अगर उससे पूछे कि कैसे त्रुटि ज्ञात करेंगे जैसे इसमें दिया हुआ है तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2%, 3% की त्रुटि द्रव्यमान और वेग में। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हम लोग जानते हैं कि K बराबर 1/2 mv²। अब देखिए ये सूत्र है आपका, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र यही होता है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र इतना हो गया। तो अब थोड़ा सा देखेंगे कि इसके मान में क्या होगा। तो अब इसके लिए अगर हम लोग सूत्र बनाएंगे K का मान इतना हो गया। अब इसके लिए हम लोग सूत्र बनाएंगे तो देखिए K के मान में प्रतिशत त्रुटि यानी K के मान में प्रतिशत त्रुटि
या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा के अपान के इंटू 100% बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे आप लिखना चाहें तो ध्यान दीजिए, यानी कि के मान में प्रतिशत त्रुटि बराबर, देखिए 1/2 जो है कांस्टेंट है विद्यार्थियों, 1/2 क्या है, नियत मान है, इसको तो मापेंगे नहीं हम तो माप रहे हैं द्रव्यमान और वेग को ना, तो हम 1/2 को छोड़ देंगे क्योंकि इसको नहीं माप रहे हैं, तो जिसको मापेंगे नहीं उसके मान में त्रुटि नहीं होगी। तो इसको नहीं मापेंगे किसको, द्रव्यमान को, तो द्रव्यमान के लिए त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा m/m इंटू 100%, आप प्लस वेग को मापेंगे तो वेग के मापन में इसका घात 2 है, तो इसको लिखेंगे डेल्टा v/v इंटू 100%। अब देखिए इस पूरे की वैल्यू दिया हुआ है कितना परसेंट, 2%, तो लिखेंगे 2% प्लस यहाँ पर 2 है ये है, और इस पूरे का मान कितना है 3%, तो इंटू 3%, तो ये कितना हो जाएगा 2% और प्लस 6% बराबर हो जाएगा 8% आंसर। यानी गतिज ऊर्जा के मान में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो 8% की होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, घन की भुजा मापन में 2% की त्रुटि होती है, तो आयतन के मापन में कितने परसेंट की त्रुटि। तो देखिए घन का आयतन हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यू, क्या होता है भुजा का क्यू। यदि हम एल मान लें लंबाई या भुजा एल मान लें तो एल का क्यू हो जाएगा। तो भुजा के मापने में 2% की त्रुटि है, तो आयतन मापने में कितने परसेंट की त्रुटि होगी, तो आयतन मापन में त्रुटि यानी कि घन के आयतन मापन में त्रुटि में प्रतिशत त्रुटि, तो देखेंगे क्या, यह भुजा का क्यू है तो लिखेंगे 3 इंटू डेल्टा एल अपान एल इंटू 100%, और इस पूरे की वैल्यू कितना दिया है 2%, तो लिखेंगे 3 इंटू 2% बराबर 6%। ठीक है, ये भुजा यानी घन के आयतन मापन में त्रुटि होगी। तो आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन देख लीजिए। अब थोड़ा सा इसका प्रारूप जो है बदल गया। गोले के आयतन मापन में 9% की त्रुटि होती है, तो त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्या है। यानी कि आयतन मापन में दे दिया है, तो आप जानते हैं कि गोले का आयतन, यानी आप सूत्र जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब विद्यार्थियों देखेंगे गोले के आयतन मापन में त्रुटि, तो गोले के आयतन को अगर हम v से दर्शा दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं गोले के आयतन, ये तो हो गया। अब इसके लिए हम सूत्र बनाए, तो गोले के आयतन को अगर हम लोग v से दर्शाएं तो v बराबर लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू। अब ध्यान दीजिए, इसको परसेंटेज में व्यक्त करिए क्योंकि ये परसेंटेज त्रुटि दिया है, तो इसको लिखेंगे डेल्टा v अपान v इंटू 100%। और ये देखिए ये चीज 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मापन नहीं करेंगे तो इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। तो जब इसमें त्रुटि नहीं होगी तो केवल ये बचा, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू डेल्टा आर अपान आर इंटू 100%। अब देखेंगे इतने का मान दिया है, क्योंकि गोले के आयतन मापन में 9% की त्रुटि, तो यहां लिख देंगे हम लोग 9% बराबर 3 इंटू डेल्टा आर अपान आर इंटू 100%। तो देखिए 9, तो ये 3 इसके बटे में आ जाएगा, तो 9/3 कर देंगे यानी कि 3% बराबर क्या, डेल्टा आर अपान आर इंटू 100%, यानी कि डेल्टा आर अपान आर इंटू 100% बराबर 3%। अतः गोले के त्रिज्या के मापन में, यह क्या है गोले की त्रिज्या, तो त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी हो गई 3%। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घन के आयतन मापन में 18% की कमी, सॉरी 18% की त्रुटि होती है, तो प्रत्येक भुजा में कितने परसेंट की त्रुटि। आप जानते हो कि v बराबर घन का आयतन, v बराबर कितना होता है, तो घन का आयतन v बराबर होता है भुजा का q, चाहे l
क्यू। तो इसका मान निकालेंगे तो डेल्टा V अपान V इंटू 100% बराबर, यहाँ पर 3 दिया है तो 3 इंटू डेल्टा L अपान L इंटू 100%। इसकी वैल्यू दिया है कितना परसेंट, 18%। तो लिखेंगे 18% बराबर 3 इंटू डेल्टा L अपान L इंटू 100%। 3 को इसके बटे में कर दीजिए, इसके बटे में आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 6%। मैंने 18 में 3 से भाग दे देंगे तो 6 बार में, यानी कि 6% बराबर डेल्टा L अपान L इंटू 100%। अर्थात प्रत्येक भुजा यानी कि भुजा में कितने परसेंट की त्रुटि होगी, ये भुजा में कितने परसेंट की, 6% की, यानी कि घन की 3 भुजा होगी तो तीनों में 6% की त्रुटि होगी। तो ये आपका हो गया आंसर। तो हम लोगों ने देखा कि इस प्रश्नावली से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग आसानी से बना लेंगे। और इस तरीके से यह प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। और इस प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बनते हैं आप उन्हें हमें जरूर बताएंगे, कमेंट करेंगे और निश्चित आपके उन समस्याओं का हम सलूशन जरूर निकालेंगे। तो आज हम लोगों ने एरर एनालिसिस से रिलेटेड थ्योरियां और उससे आंकिक प्रश्नों को बनाया। अब अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, बीमीय विश्लेषण यानी कि डायमेंशन एनालिसिस। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं हम लोग पुनः अगले वीडियो में। और उस वीडियो में हम लेकर के आएंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशन एनालिसिस, बीमीय विश्लेषण। तो बीमीय विश्लेषण को देखना न भूलें, जुड़े रहे हमारे MS टीम एजुकेशन के साथ। और बीमीय विश्लेषण मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यह एक ऐसा चैप्टर है जहां से हर जगह आपके क्वेश्चन बनते हैं और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित ही किसी भी भौतिक राशि का बीमा आप आसानी से बना सकते हैं, यानी कि बीमा की अब झंझट समाप्त हो गई। तो आप जुड़े रहें MS टीम एजुकेशन के साथ। तो आज इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।